हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर डिस्कस किया था, जो हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर था, उसी तरह से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है जर्नल, जिसको सिंपली हम जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। ये हमारे बुक का 8th चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से मेरा कहना ये है कि जो जर्नल एंट्रीज हैं, ये जो आपकी डबल एंट्री अपनी बुक पे देखते हो, डबल एंट्री सिस्टम, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपके जर्नल एंट्री से ही रिलेटेड है। अब हम आगे बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, टाइम बर्बाद ना करते हुए पहले इसका मीनिंग समझेंगे, कितने फैक्टर्स होते हैं वो समझेंगे, स्पेसिमेन समझेंगे और उसके बाद एक इसका क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड करे गए हैं आपके किसके अंदर, बिल्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और जो है हमारे मनी टर्म्स के अंदर। हमने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, जो मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जितने भी आपकी मनी ट्रांजैक्शंस रहेंगी उनको हम अपने बुल्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसी से ही हम अपने जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सच एज बिल्स ऑफ परचेजेस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ परचेजेस। जैसे हम मार्केट में गए, अब मार्केट में जाने के बाद हमने कुछ भी परचेज करा, जैसे किसी ने मोबाइल फ़ोन परचेज किया, चार्जर परचेज किया, या कुछ भी XYZ आप परचेज करते हो, तो आपको एक बिल मिलता है। तो वो आपका क्या होता है, एक परचेज एविडेंस होता है, या फिर आप उसे बिल्स भी कहते हो, कि आपने ये सामान इस शॉप से इस टाइम पर इस अमाउंट में इतने टैक्सेस पे करने के बाद परचेज किया है। तो एक आपका एविडेंस भी होता है। अब एविडेंस की बात को करते हैं साइड। एविडेंस तो बाद की बात है, लेकिन जब आप अपना फाइनेंशियली स्टेटमेंट एक रेडी करते हो, अपने पैसों को आप देखते हो कि आपने खर्चा कहाँ पे किया है, तो वहाँ पे वो बिल्स जो है काम आते हैं कि भाई हमने इतना पैसा यहाँ खर्च किया था, इतना पैसा यहाँ खर्च किया था। तो वो आपके एक एविडेंस की तरह काम करते हैं। द नेक्स्ट इज एंड मैनी अदर सोर्सेज। देखो, बिल्स के बाद बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज में अगर मैं आपको बात बोलूँ तो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। एक तो बिल हो गया आपका, वो बेसिक है। आजकल डिजिटल बिल आ रहे हैं, ई बिल आ रहे हैं, जो आपके मेल पर आते हैं आपकी परचेज के बाद, और काफ़ी होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी आजकल चल रहे हैं। तो ये सारे एविडेंस होते हैं परचेजेस के। देन इसके बाद हमारे जो डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, किसको, जर्नल को दो जगह डिवाइड किया गया है। जर्नल तो बेसिक जर्नल है ही अपना, इसको हम जर्नल एंट्रीज में कवर करते हैं। एक होता है हमारा लेजर। अच्छा, लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर क्या होता है, देखिए लेजर जो आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी उनको एक समराइज पॉइंट पे करने का हमारा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसमें बिल्कुल नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल की। जर्नल के अंदर होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कैसा, कि जैसे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा परचेज अ मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे हमने लिख लिया, सॉरी, परचेज अ मोबाइल फ़ोन, और रुपीज़ लिख दो यहाँ पे 20,000। तो 20,000 रुपीज़ में हमने मोबाइल परचेज किया। इट मीन्स कि हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन जो है वो आया है, रिसीव हुआ है, यानी डेबिट हुआ है, और उसके बदले में हमने कैश पे किया है। तो ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। समझे, डबल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट। जैसे हमने लास्ट में समझा था, डुअल एस्पेक्ट, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ जाता ज़रूर है। कोई भी चीज़ आपने परचेज करी, मोबाइल फ़ोन परचेज किया, या मैं कहूँ अपने हेडफोन्स परचेज किए हैं, या फिर अपने क्लोथिंग परचेज की है, कुछ भी XYZ आप परचेज करते हो, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ से मेरा मतलब सिंपल है, कैश पे करते हो। मेथड सबके अलग होते हैं, या कैश में देते हो, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो, या फिर आप बैंक से प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट होता है। डेबिट का मतलब बेसिकली होता है यहाँ पे आना। ये हमने अपने रूल्स में डिस्कस किया था कि इसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, आना और जाना। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, या फिर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपकी गिवन होगी, उसकी 10 एंट्रीज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा, उसको आप पढ़ते रहिएगा, उसका जो न्यूमेरिकल होगा वो अपनी स्क्रीन पे शो करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे शो होते रहेंगे और हम यहाँ पे उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहला हमारा जो एंट्री है वो है, नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश इन बिजनेस एंड 5 लाख इन बाय चेक, सॉरी, 50,000 रुपए उसने किस में इन्वेस्ट किया है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है,
और 5 लाख रुपए भी उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो किया है बाय चेक और 50,000 किया है बाय कैश आपका। तो हम इसको कैसे एंटर करते हैं, देखिए इक्वेशन के अंदर भी हमने ये बात कही थी कि जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके दो जगह एंट्री होती हैं। अगर हम उसे कैश फॉर्मेशन में लेकर आते हैं तो कैश कॉलम में एंट्री होगी, और कैपिटल में तो वो जाएगा ही, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो आपकी कैपिटल कहलाती है। बाकी आप जिस फॉर्मेशन में लेकर आते हो, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक हो, इन दोनों को उनके कॉलम में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कॉलम दे दिए, 50,000 कैश का दे दिया और 5 लाख जो है हमारा वो बैंक का दे दिया। तो पहले हम इनका अलग अलग एंट्री करके दिखाएंगे। फर्स्ट एंट्री ही है ये, इन्वेस्ट किया है किसने, कैश में लाए हैं, तो कैश अकाउंट जो है हमारा वो डीआर हो जाएगा। डीआर का मतलब होता है डेबिट। सेम इसके मिड पर आप यहाँ मेंशन करोगे नीचे 2, और इस बेसिस पर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एंट्री को प्रिपेयर करोगे तो फर्स्ट एंट्री होने के बाद सेकेंड एंट्री जो इसकी होगी, जो क्रेडिट पोर्शन में जाएगी, उसको इसके मिड पर रखना है। यहां से स्टार्ट मत कर देना, बच्चे मोस्ट प्रोबेबली इसके जस्ट बराबर से कर देते हैं, बट वो नहीं करना है। इसके मिड से आपको 2 लिखकर इतना गैप छोड़ना है, और यहां पर सीआर नहीं मेंशन करना। अमाउंट लिखेंगे 50,000 डेबिट हुआ है, और क्रेडिट पोर्शन में हमारा कैपिटल जाता है, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज बी इन क्रेडिट। इसके बाद एक नरेशन होता है हमारा, नरेशन जर्नल एंट्री में कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखें। बच्चे मोस्ट प्रोबेबली अपने नरेशंस को लीव कर देते हैं, हमें उसे लीव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि नरेशन के ही मार्क्स मिलते हैं। जो एंट्री आपने की है ऊपर, उसे यहाँ पे समराइज करके समझाइए। तो सिंपल है, नितिन ने करी है तो नितिन इन्वेस्टेड इन बिजनेस 50,000, ठीक है, सिंपल यही रहता है। अब इसी की ही एक एंट्री और बोली गई थी जिसमें इन्होंने बैंक फेस पे किया था, तो बैंक फेस की बात करते हैं। बैंक से किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी चेक यानी बैंक ने, और नीचे अगेन रहेगा कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 5 लाख रुपीज। ठीक है जी, तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो है वो कंप्लीट होती है। 5 लाख रुपए कैश में डाले थे उसने, और सॉरी 50,000 रुपए कैश में डाले थे और 5 लाख रुपए उसने बैंक से डाले थे, तो उसकी एंट्री हमने कर दी है। द नेक्स्ट है ही डिपॉजिटेड 5,000 कैश इनटू बैंक। अब देखिए यहां पे हमारा कैश रखा हुआ है और यहां पे हमारा बैंक है। इसने कहा ये कैश जो था हमारा ये बैंक में डिपॉजिट किया गया, यहां से 5,000 रुपए बैंक में डाले गए। अब ये दोनों हमारे ही है, ठीक है, तो बैंक भी प्लस हुआ, कैश माइनस हो गया, है हमारा ही। तो हमारे पास से क्या गया, पैसा गया, कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। बैंक तो हमारा ही है ना, तो बैंक को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, वाई कि हमने इसके अंदर 5,000 रुपीज़ जो है वो ऐड किए हैं, और हमारे पास से गया क्या है, कैश गया है, क्योंकि हमारा कैश जो था, हार्ड कैश जो था वो हमारा बैंक में चला गया। तो 5,000 रुपीज़ डेबिट पोर्शन में दिखाएंगे और सेम 5,000 अपना क्रेडिट पोर्शन में दिखाएंगे। थर्ड एंट्री में हमें बोला गया है परचेज अ बिल्डिंग पेड 2,50,000 बाय चेक। सॉरी, इससे ऊपर एक और एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज इन कैश। अब हमने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदने के बाद हमारे पास ये नहीं बोला गया कि उस गुड्स का नेचर क्या है, बस गुड्स खरीदे हैं। तो पिछली एंट्री में हमने स्टॉक बनाया था, पिछली एंट्री इन द सेंस की अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, बट हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, परचेज अकाउंट। हमने परचेज किया है, जब कोई नेचर नहीं दिया होता तो बेसिकली हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे टू कैश। सामान खरीदा है, डेबिट कर दिया, गया क्या है आपके पास से, कैश गया है। कितना गया है, 5,000 रुपीज़। 5,000 का आपके पास से कैश चला गया। फोर्थ एंट्री, अब यहाँ पे इसमें दिया है कि हमने एक बिल्डिंग परचेज करी है और 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 जो है वो हमने चेक से पे किया है। ये हमेशा ध्यान रखना, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये हमेशा हमारे बैंक से ही परचेज होते हैं, क्योंकि इनका अमाउंट थोड़ा ह्यूज होता है, बड़ा होता है, तो ये सारी एंट्री हमारी बैंक से होती हैं, कैश में नहीं होती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ बनाएंगे एक बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर पैसा हमारे पास से कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। 2,50,000 देन
50,000। दो जगह एंट्री हो चुकी है हमारी। यहाँ मैंने नरेशंस नहीं लिखी हैं फर्स्ट एंट्री के बाद, नरेशंस आप खुद रेडी करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है नरेशंस रेडी करने में कि कौन सा एस्पेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप कर सकते हैं। उसका लिंक हम बायो में दे देंगे अपने, वहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट एंट्री हम अपनी करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स की अगेन है, लेकिन इसके अंदर हमारे क्रेडिटर्स आएंगे। कैसे? परचेज गुड्स फ्रॉम MS हरी एंड को। अब देखो मैसर्स ट्रेडर्स से जब भी हम पैसा लेते हैं और सामान लेते हैं और कैश की कोई भी वहां पे वर्डिंग नहीं दी गई है, जैसे उसने सिंपल बोला परचेज गुड्स फ्रॉम MS हरी एंड को, सिंपली बोल दिया, कोई कैश की एंट्री वहां पे दी ही नहीं है। इन्होंने सिंपल बोला कि भैया 1 लाख रुपए गुड्स खरीदे हैं हरी एंड को से, मतलब कि ये अभी हमें पे करने हैं, मतलब हमारे क्रेडिटर्स हैं। कौन है क्रेडिटर्स? हमारे हरी एंड को, जिनको पैसा अभी देना है हमें, और जिनसे आना होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं। उसकी भी एंट्री बताएंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा अगेन टू व्हाट? MS हरी एंड को। इनके आगे अकाउंट मेंशन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप डेली बेसिस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हो। अकाउंट उसका होता है जो फिक्स रहता है, ना कि हर एक पर्सन का। तो किसी भी इंडिविजुअल कंपनी पे, किसी भी इंडिविजुअल नेम पे आप अकाउंट मेंशन नहीं करोगे, उनको सिंपली उनके नेम से मेंशन करोगे। कितने का परचेस किया भैया? 1 लाख रुपए का। अगर ये नाम लेने के बाद कैश या चेक बोल देते तो यहां पर इनका नाम नहीं आता, फिर चेक या बैंक से जो भी पेमेंट होती वो आती। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी एंट्रीज को। 6 एंट्री हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश। अब जो हमने सामान बेचा है वो हमने कैश में बेचा है, मतलब कि सामान गया पैसा आया। तो पैसा आया है हमारे पास 50,000। तो सबसे पहले उसके रिसीविंग की एंट्री लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सामान क्या किया यहाँ पे बेचा है। कितना बेचा है भैया? 50,000 रुपये उसका कैश आया। ठीक है जी, ये सेल्स की एंट्री होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है क्रेडिट की। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट MS रमेश एंड को 25,000 रुपीज। अब हमने सामान बेचा है लेकिन उसके पैसे नहीं आए हैं और पैसे आने हैं अभी हमारे पास, तो जिससे पैसे आने हो उसे बोलते हैं डेप्टर। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा भी था, जिससे पैसे आने हो हमारा डेप्टर होता है। तो अभी डेप्टर हमारा कौन है? यहाँ मेंशन करेंगे अपने डेप्टर को, MS रमेश एंड को, नॉट अकाउंट, ये ध्यान रखना, टू सेल्स अकाउंट। पैसा आना है, आया नहीं है। कितनी सेल करी है इनसे? 25,000 की सेल करी थी। ठीक है जी, ये हमारे क्रेडिट की भी एंट्री हो गई इसके। इसके बाद हमारी एंट्री है रमेश एंड को रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। अब हमने इनको जो सामान बेचा था, किसको? रमेश एंड को 25,000 का बेचा था, लेकिन किसी गलती से 5,000 का जो सामान है वो डिफेक्टिव निकल आया, तो ये हमें वो रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने इनको सेल किया था, तो जब सेल किया वो माल रिटर्न आता है उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न हुआ है और ये हुआ है हमारा 5,000 रुपीज़ का, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सामान वापस आया है। किससे वापस आया भैया? MS रमेश एंड को से आया है। कितना आया है? 5,000 रुपये का। सिंपली 5,000 रुपये का हमारे पास ये रिटर्न आया है। देन 9 एंट्री हमारी क्या बोलती है? गुड्स रिटर्न बाय MS रमेश एंड को रिटर्न टू MS हरी, कॉस्ट प्राइस इज 4,000 रुपीज़। अब जैसे हमारे रमेश ने रिटर्न करे थे, वैसे ही जो हमने हरी से खरीदे थे, इनसे हमने खरीदे थे। ठीक है, ये गुड्स हमने इन्हीं से खरीदे थे, तो हमने यही गुड्स क्या करे? हरी को वापस कर दिए। हमने हरी को वापस क्यों करे? कि भैया आपका जो अमाउंट था ये इतना डिफेक्टिव निकला है, तो इसको प्लीज़ रिटर्न करिए। तो हमने उन्हें रिटर्न कर दिया। तो ये जो है परचेस की एंट्री थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हरी एंड को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने उन्हें रिटर्न किया है। तो MS हरी एंड को टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारे पास तो चला गया है, 4,000 का अमाउंट है।
देन क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है हमारी, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब स्टाफ को सैलरी आपने पे करी है और वो चेक में दी है, चेक में दी इट मीन्स आपके बैंक से जाएगी, तो सिंपली सैलरी अकाउंट यहां आप लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका 15,000 का, ठीक है जी। 10th एंट्री है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस चीज को। तो ये आपके बेसिक जनरल एंट्रीज हैं, इसमें ज्यादा कोई टफनेस नहीं है। टफनेस आपके आगे आएगी जब जीएसटी का फॉर्मेशन आएगा, जब डिस्काउंट का फॉर्मेशन आएगा। इस क्वेश्चन के बाद में भी आपको डिस्काउंट की ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे डीएम कर सकते हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट की, उसको थोड़ा प्रॉपरली आप समझिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे डिस्काउंट के। अब डिस्काउंट में आप देखेंगे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। हमने दो डिस्काउंट की बात करी थी, हमारे पास दो डिस्काउंट होते हैं, एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मैं आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ट्रीटमेंट है, सॉरी सेकंड चैप्टर है हमारा, आप उसमें जाके इनको ब्रीफली समझ सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट की। देखो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे हमने यहाँ बोला परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस एट 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वर्किंग नोट हम यहाँ पे बनाएंगे ज़रूर। वर्किंग नोट का क्या काम होता है, देखिए वर्किंग नोट आपके ट्रीटमेंट्स के लिए होता है, जो भी आप करने जा रहे हो। अब इसमें हमने लिस्ट प्राइस बता दिया हमारा कितना है 40,000 का, ठीक है। 10% 40,000 का कितना होता है हमें ये फाइंड आउट करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 4,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट फाइंड होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपका लिस्ट प्राइस दे रखा है 40,000 उसमें से आप इसे लेस कर दोगे। ऑलवेज द ट्रेड डिस्काउंट कैन लेस फ्रॉम योर लिस्ट प्राइस। यहाँ से लेस करोगे तो अमाउंट आपका आएगा 36,000। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आपके एक्चुअल अमाउंट में से माइनस होता है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास परचेज की बेसिक एंट्री रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास से गया है। बट जो अमाउंट मेंशन किया जाएगा वो होगा 36,000 का, और ये कहीं भी नहीं लिखा जाएगा इस एंट्री के अंदर कि यहाँ पे 36,000 कैसे आया। हाँ, लेकिन आप इसे नरेशन में ज़रूर दिखाओगे कि परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% टीडी, ठीक है। तो ये जो 10% टीडी आपके नरेशन में होगा, यहाँ से लोग समझ जाएंगे कि इन्होंने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया है। बट उसके साथ ही आपको वर्किंग नोट भी कंपलसरी दिखाना होगा, क्योंकि वर्किंग नोट में जब तक आप उसका परसेंटेज शो नहीं करोगे, एक्चुअल अमाउंट में से लेस होकर नहीं दिखाओगे, तो इसके मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, और मार्क्स हमें कट करवाने नहीं है। चाहिए तो अलग से इसको बना लीजिए, इस क्वेश्चन के एंडिंग में इसको बना लीजिए, टीचर्स इसके मार्क्स एक्स्ट्रा हमेशा ही देता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट को थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। चलिए तो अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। हमारा कॉन्सेप्ट है कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट के दो पहलू होते हैं, एक वो डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ हो, एक वो डिस्काउंट जो आपने किसी को दिया हो। दो तरह की बातें होती हैं। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट का तो वही रहता है, चाहे आपने दिया हो चाहे आपने लिया हो, आपके लिस्ट प्राइस में से अमाउंट कम हो जाता है।
और उसको कहीं मेंशन नहीं किया जाता। बट कैश डिस्काउंट थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बात करें कि हमने कोई चीज़ परचेज करी है, परचेज गुड्स, तो आपने सामान लिया है, आप उसके बदले में पैसे दोगे, ठीक है। जब आप पैसे दोगे तो वो आपको जब कैश में डिस्काउंट देगा तो आपके लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि आपने जब कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद ही आपको उस कैश पर डिस्काउंट मिला है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। लेकिन जब आप कोई चीज़ सेल करोगे, सेल्स गुड्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो इस बेसिस पे क्या होगा भाई, आपको पैसे मिलेंगे और जब आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करोगे, किसी को डिस्काउंट दोगे उस पर, तो वो सिंपल सा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ, वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का ट्रीटमेंट हमेशा डेबिट पोर्शन में रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये लॉस होता है और लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है, ये रूल में समझ लेना एक बार जाके। और रिसीव आप करोगे क्रेडिट, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट पोर्शन में दिखाया जाता है, ठीक है। परचेज पे डिस्काउंट रिसीव और सेल्स पर डिस्काउंट अलाउ, ये कैसे होता है, अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक एंट्री मेंशन की हुई है, परचेज गुड फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट TD एंड 5% का कैश डिस्काउंट लगाया गया है। आ जाइए जी वर्किंग नोट पर, VN वर्किंग नोट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सबसे पहले जो भी डिस्काउंट हमें यहाँ पे दिए हुए होंगे हम उनसे कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ पहले ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद सारे ट्रीटमेंट होंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट को उठा लेते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे 40,000 का 10%, यू नो दैट 4,000। तो 40,000 में से 4,000 पहले आप लेस कर दोगे, जिसका अमाउंट बनेगा 36,000, ठीक है। अब 36,000 का आप 5% फाइंड आउट करोगे, जो आपका होगा अराउंड 1800, ठीक है जी। 1800 का आपका कैश डिस्काउंट निकला, तो 36,000 रुपीज़ में से 1800 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो जो हमारा बचेगा 34,200, 34,200। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, एक तो ये अमाउंट हो गया, एक ये अमाउंट हो गया और एक आपका हो गया 36,000 का। तो परचेज अकाउंट बेसिकली आप लिखेंगे यहाँ पे अगेन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो आपके पास से गया है, टू डिस्काउंट रिसीव क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो पहले इन दोनों को मेंशन करेंगे। कैश आपके पास से कितना गया है, 34,200, यही दिया है हमने, क्योंकि इतना डिस्काउंट मिल गया, 1800 का मिला है आपको डिस्काउंट। टोटल बिलिंग आपकी कितनी थी, 36,000 रुपीज़ की। टोटल बिलिंग हमारी 36,000 रुपीज़ की थी और इन दोनों को हमने ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेम हम सेल की करेंगे, सेल्स गुड फॉर कैश, प्राइस सेम 40,000, इसको इक्वल ही रखेंगे, एट 10% TD एंड 5% CD। तो इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा रहेगा। अब हम यहाँ पे कैश रिसीव करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा भैया, कैश अकाउंट ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास आएगा। डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, जो भी हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउ टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले जितना हमारे पास से कैश आएगा हमको वो होगा 34,200। डिस्काउंट अलाउ हमने कितना किया है, 1800 का। टोटल इनका कितना होगा, 36,000, ठीक है। कैश हमें कितना रिसीव हुआ, 34,200 का। डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया, 1800 का। और सेल्स अकाउंट हमारा कितना गया है, 36,000 का। तो ये आपके परचेजिंग में और सेल्स की एंट्री थी कैश डिस्काउंट की। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, पहले इसको देख लीजिए। वर्किंग नोट को हमेशा ध्यान रखें, बनाइएगा, वर्किंग नोट के आपको मार्क्स मिलते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो भी आपके टफ रहेंगे, लाइक बैड डेट्स होते हैं, कमीशंस होती हैं, कुछ फायर डिफेक्टिव फीस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। साथ में बने रहें। अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगता है वीडियो में कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें जो भी इसका ज़रूरतमंद हो, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे यार इसके चक्कर में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।